अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंसेस। जो हमारा चैप्टर चला था, चैप्टर नंबर 1, यहाँ हमारा है लेक्चर नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 1.2, जिसका नेम है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि हमने रिलेट करना है अदर साइंसेस को विद द बायोलॉजी। क्या बात हो रही है कि हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को किससे रिलेट करना है, बायोलॉजी के साथ रिलेट करना है। तो यहाँ हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो हम अलग पढ़ते हैं बायोलॉजी, और इसके साथ रिलेट किसको करना है, केमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री। अब हमें पता है केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर उनको स्टडी किया जाता है। उसके अलावा बॉडी के अलावा भी किसी जगह पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन सबको जो स्टडी किया जाता है वो केमिस्ट्री में किया जाता है। अब इसको रिलेट करेंगे बायो के साथ कि इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। इट्स अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, उन सबकी जो स्टडी होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो रिएक्शन उनका आपस में होता कैसा है, इन सबकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। ये रिलेट कराती है बायोकेमिस्ट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे हमारे पास बनता है ग्लूकोज। हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12NO6। तो हमारे पास ये हम पता चल गया हमारे पास एक केमिकल थिंग है जो जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ इसमें केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, इससे फोटोसिंथेसिस आ गया। और सेकंड वन जिससे हमारी आ रही है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है बायोफिजिक्स। अब बायो को रिलेट करना है किसके साथ, फिजिक्स के साथ। बायो को रिलेट किसका करना है, फिजिक्स के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टडी होती है वो होती है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की, जो कि एप्लीकेबल होते हैं किसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस में। दोबारा देखें कि बायो फिजिक्स को रिलेट करेंगे जिसमें बायो को फिजिक्स के साथ रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स होते हैं इनको स्टडी किया जाता है, जो कि अप्लाई करवाए जाते हैं किसके ऊपर, बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, या अगर हम एग्जाम्पल की डिस्कस करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें आते हैं लिवर्स, रूल्स ऑफ लिवर। जो मोशन, डिफरेंट लिवर जो है उसके रूल्स होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, मोशन के लिए। मोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करवाना थिंग्स को, वो थिंग्स जो कि नॉन लिविंग होती हैं उन चीज़ों को मूव आउट करवाना, ये सारी स्टडी हमारे पास होती है फिजिक्स में। और सेम इसी तरह अगर हम देखें फंक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल जॉइंट्स का, तो उसको हम बायो में स्टडी करते हैं। बोन्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को हम बायो में स्टडी करते हैं। और वहाँ हमारे पास जो बोन्स, मसल्स और हमारे पास जॉइंट्स आ रहे हैं, ये स्टडी का हमारे क्या चीज़, किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, हमें हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में, कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करवाना लिविंग थिंग्स को। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल जो हमारे पास है, ये हमारे पास वर्ड जो कंप्यूटेशनल वर्ड है ये ड्राइव हुआ है हमारे पास किससे, कंप्यूटर से। कहाँ से ड्राइव हुआ है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से ड्राइव हुआ है वर्ड। और इसमें हमारे पास होता है साइंटिस्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिथम्स को और कंप्यूटर सिमुलेशंस को। किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे हमारे पास इस चीज़ को, ताकि कंप्यूटर के अंदर इन सब चीज़ों का डेटा इकट्ठा करने के लिए कोई भी चीज़ अगर वर्कआउट करवाया जा रहा है तो उसको कंप्यूटर के अंदर उसका सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया जाएगा ताकि यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जा सके इसको, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स को। नेक्स्ट तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम क्या चीज़ कर रहे हैं कि हमारे पास बायो, हमें पता है लाइफ, बायो जो है हम बात करते हैं इसमें लाइफ की, जियो मीन वर्ल्ड, ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है वर्ल्ड। जियोग्राफी अगर हम इसमें स्टडी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए जियोग्राफी वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमें रिलेट करवाती है बायोजियोग्राफी के साथ। इसके साथ साथ ये हम यहाँ पे करते क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उन सबको भी स्टडी किया जाता है बायोजियोग्राफी में। जैसे कि हमें पता है कि हर तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही जगह पर, एक ही जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं। हर रीजन में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। पोलर बेयर की एग्जांपल ले लें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास फॉरेस्ट में आ जाते हैं एनिमल्स वो अलग होते हैं। मतलब इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी और किस बेसिस पर होगी, ये सारी स्टडी जो होती है ये होती है बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट जो है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है टू एनालाइज और इंटरप्रेट द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करेंगे, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना किस चीज़ को, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ समथिंग, मीनिंग ऑफ समथिंग, कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं इंटरप्रेट। एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना डेटा किस चीज़ का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जाके क्या कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये जो वर्क करता है सारा बायोलॉजिकल रिसर्च करनी उस चीज़ पे वर्क करेगा, हेल्थ केयर पे वर्क करेगा, उसके अलावा पब्लिक केयर के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है वर्कआउट कर रही होती हैं।
फर्दर जो हमारे पास आ रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो, फिर वही बात में बताया लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इन्वेंशन। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब बनाना, किसी भी डिवेल्प करना ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। अब वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डिवेल्प करवाई जाती हैं, और वो डिवेल्प करवाने के लिए हमारे पास होता है क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में वर्क किया जाता है। ये वर्क जो होता है वो वेरियस फील्ड्स में हेल्प आउट करेगा, जैसे कि हेल्थ केयर में काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए भी हमें यूज़ करते हैं इसको, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अभी जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं ये मैन काइंड के लिए होते हैं, मतलब ह्यूमन्स के लिए होते हैं, ताकि उनको जो फ़ायदा पहुँच सके, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कवर किया जा सके। बेसिक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आती है इंसुलिन की। इंसुलिन को बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। अभी जो इंसुलिन बनती है ये हमारे पास जो होती है डायबिटिक पेशेंट्स को रिकवर करवाने में हेल्प आउट करती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इनको ये इंसुलिन लगाई जाती है, और जो इंसुलिन हमारे पास आती है ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो हमारा है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से रिलेट करता है, इकोनॉमी से रिलेट करता है। बायो मीन लाइफ या हमारे पास लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको स्टडी किया जाएगा। इसमें होता क्या है? बेसिक जो मेन पॉइंट होता है इसमें ये होता है कि इकोनॉमी का मतलब है तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर, कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन करवाई जा रही है डिफरेंट चीज़ों की, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन होती है नए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की, डिफरेंट वीट हो गया या इसके अलावा कोई भी जो क्रॉप है उसको प्रोडक्ट करवाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, तो उसका हम सबसे पहले जब इसको प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो ये देखा जाता है उसके अंदर लॉस या प्रॉफिट कितना हो सकता है, या उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास सारा जो है ये चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं बायो इकोनॉमिक्स के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक।